हरे कृष्णा। यस। तो फिर प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज वो जो दिव्य उपदेशों को याद रखे, और उन्होंने अपने सारे जो क्लासमेट्स थे उनको भी वही कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो चार पुत्रों में सब छोटे थे। चार पुत्र, सब बड़े जो पुत्र थे उनका नाम समलाद, अनुलाद, अहलाद और प्रहलाद। तो यहाँ पे जैसे इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि चार पुत्र थे, लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे वो दैवी गुणों से परिपूर्ण थे। चारों पुत्र ही सामाजिक दृष्टि से अच्छे थे, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि हिरण्यकशिपु जब तक हिरण्याक्ष का वध नहीं हुआ था तब तक तो भले ही नास्तिक था लेकिन इतना उपद्रवी नहीं था। लेकिन जब हिरण्याक्ष का वध हुआ और जब से विष्णु के प्रति जो शत्रुता उत्पन्न हुई उसके अंदर, उसके बाद तो बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया वो। तो इसलिए ये चारों जो बच्चे थे सामाजिक दृष्टि से ठीक थे, लेकिन उनमें से जो आध्यात्मिक गुणों के जो खान, तो ऐसे गुणों वाले प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों के बारे में हम अभी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी को जो मैंने शेयर किया अभी दिख रहा है क्या? ओके, आप देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। तो इसको हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन हुआ है। ये योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सचरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्म धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर नहीं थे, अपितु भगवान श्री विष्णु के महान भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वे वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प होने के कारण उन्होंने संपूर्ण विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हे राजन, गान विद्वान संतों द्वारा तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार समस्त सद्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव विद्यमान हैं। और ये श्लोक आखिरी, भला ऐसा कौन है जो भक्त प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। तो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जो लिखा हुआ तात्पर्य है, उनसे कुछ गुणों को मैंने इनलिस्ट किया है, जो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज गुणों के खान है, और जो सबसे पहला गुण हम चर्चा करने वाले हैं वो है उनकी भक्ति की शुद्धता। तो आप सभी सुने कि किस प्रकार से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो उसके बाद बहुत प्रसन्न थे प्रहलाद महाराज से। क्रोधित तो दिख रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज से बहुत प्रसन्न थे। और जब उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ भी वर मांग सकते हो, तो प्रहलाद महाराज के पास बहुत सारे लिस्ट हो सकते थे और मांग सकते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं एक व्यापारी नहीं हूं कि किसी चीज के बदले में एक्सचेंज एक्सचेंज होता है ना, कुछ दे करके कुछ लेना होता है। तो मैं व्यापारी नहीं हूँ। आप मुझे ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं जो इस भौतिक संसार में ही मुझे पुनः फंसाने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रलोभन को नहीं दीजिए, मुझे तो अगर कुछ देना है तो सिर्फ इतना दीजिए कि मेरे अंदर से सारी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाएं। तो यदि कुछ मांगना है भगवान से, तो एक चीज मांग सकते हैं कि सारी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाएं। प्रहलाद महाराज के शब्दों में, प्रहलाद महाराज के जो उन्होंने मांगा भगवान से। तो इसलिए भक्ति की शुद्धता, हमारी भक्ति कैसी है? सुख संपत्ति घर आवे। देखिए, मैं एक अपने स्वयं के ही एक उदाहरण से एक चीज में जस्ट एक रियलाइजेशन था, वो मैं शेयर करना चाहूंगा स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। एक दिन, कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में कुछ दिक्कत हो रही थी, और बहुत पेन हो रहा था रात में, और नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत प्रयास कर रहा था सोने का, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो अगले दिन भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत प्रयास किया। मेरे पास उस समय दवा भी नहीं थी कि पेन किलर लेकर के सो जाऊं। तो परेशान हो गया, लेकिन मन ही मन में ये सोच रहा था कि अरे, ऐसा 2 बार हुआ अभी 1 महीने के अंदर। पहली बार तो नींद नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि जप करते हैं बैठ करके, और बहुत प्रयास कर रहे थे जप करने का, ताकि समय नुकसान ना हो, कि नींद भी नहीं आ रही है, ऐसे बिना नींद का ही समय जा रहा है। तो जप कर रहा था, तो 2-3 घंटे तक जप करता रहा। और उसके बाद फिर अम, मेरे बगल में सोए थे साधु आश्रम प्रभु, 1-2 बजे रात लेके आए। तो फिर मैं खा के उसको सो गया। दूसरी बार जब हुआ, तो मैं उसको दर्द हो रहा था काफी, और उस समय भी मेरे पास कुछ था नहीं पेन किलर। अब मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि पहली बार तो जप करने का विचार आया कि जप करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ या कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे एक ऐसा, मतलब तकलीफ है कि इसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं जप भी नहीं करूंगा। कंडीशनल भक्ति, कि आप मेरे दर्द को दूर नहीं कर रहे हैं, मैं जप भी नहीं करूंगा। और भी विचार आ रहे थे। फिर मैं बार बार वही मनन कर रहा था कि कैसा ये जीवन है। प्रयास करने का भी है, लेकिन भगवान पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने उदाहरण बताया कि मेरी भक्ति ऐसी है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, तो हम तुरंत ही ऐसे विचार प्रकट करते हैं कि क्या लाभ जप करने का, क्या लाभ मंगल आरती करने का।
क्या लाभ, उत्साह ला करके सेवा करने का, जब इस तरह का भगवान ध्यान ही नहीं रखते हैं। लेकिन अब थोड़ा कंपैरिजन करें मेरे कष्ट का और प्रहलाद महाराज के कष्ट का। तो प्रहलाद महाराज के कष्ट को आप सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार से उनको कितना कष्ट दिया गया। उनके जो, आप देखिए, एक ही घर में नरोत्तम है और नराधम है। नरोत्तम और नराधम। प्रहलाद महाराज नरों में उत्तम है, और हिरण्यकशिपु हालांकि है वो भक्त भगवान के, लेकिन उस सीन में नराधम है, नराधम जैसे कार्य कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जहां प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिनके पीछे देवता भी पड़े हैं और असुर भी पड़े हैं। आप सोचिए, आपके पीछे अगर भक्त भी पड़ जाए आपको बर्बाद करने के लिए, और बाकी जो अभक्त हैं वो तो पड़े ही हैं, तो क्या हालत होगी। प्रहलाद महाराज के पीछे देवता भी पड़े थे मारने के लिए, और असुर भी पड़े हुए हैं। और इतनी कठिन परिस्थिति है, चारों तरफ असुरी ही है, आसुरी प्रवृत्ति ही है। और उस स्थिति में जहां पे उनको हर तरह से मारने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का स्मरण कीर्तन में लगे हुए हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा अगर जाननी हो तो प्रहलाद महाराज के जीवन को देख सकते हैं। सवै पुंसा परो धर्म, यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहिता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी अप्रतिहिता है, कोई हेतु नहीं है कि ऐसा होगा तभी हम जप करेंगे, ऐसा होगा तभी हम स्मरण करेंगे, नहीं, किसी भी कंडीशन में। और अप्रतिहिता, बिना रुकावट के, लगातार, हर समय, सततम कीर्तयन्तो माम। और यही सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत का, सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातचित्, सर्व विधि निषेधायुर। तो किसी, सभी नियम कानून को पालन करने का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है भक्तिमय जीवन में, वो यही है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान का स्मरण रखना, और ऑलवेज एब्जॉर्ब इन कृष्णा। और यही तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के जीवन से देखते हैं भक्ति की शुद्धता या शुद्ध भक्ति, और भगवान पे विश्वास। उनको विश्वास है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो जानते हैं कि अगर भगवान की इच्छा है कि अगर मुझे मरना होगा, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। और यदि भगवान की इच्छा है मुझे बचाने का, तो फिर कोई नहीं मार सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, तो ब्रह्मास्त्र आया अश्वत्थामा का, भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज को बचाना था। और वही आगे चल के परीक्षित महाराज को भ्रमण करते करते एक अपराध हो गया अनजाने में, और उसके फलस्वरूप उनको श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वहां पे भगवान ने नहीं बचाया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो इसलिए भगवान के व्यवस्था को, भगवान के योजना को जो शुद्ध भक्त हैं वो समझते हैं, और उन पे अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ इन फेथ, अपना जो बल है वो बढ़ाते हैं, उस श्रद्धा को बढ़ाते हैं। हमारी श्रद्धा कोमल है, क्योंकि हमारी श्रद्धा कभी भ्रमित हो सकती है, कभी भी टूट सकती है। जिस प्रकार से एक पौधा होता है, तो पौधा को कोई भी उखाड़ सकता है या उसको टेढ़ा कर सकता है, तो वो कोमल श्रद्धा होती है। लेकिन जैसे जैसे श्रवण सिंचन के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से जब सिंचन करते हैं, तो वो पौधा जो है धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लेता है। और उस समय उस वृक्ष को कोई बलपूर्वक पकड़ के नहीं गिरा सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर चली गई है और वो मजबूत हो गया है। तो जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय,
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण भक्ति करने से सारा कार्य संपन्न हो जाता है। इस बात पे अगर श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, तो यही है दृढ़ विश्वास। और ये जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक इस प्रकार का दृढ़ विश्वास आ ही नहीं सकता। या ये कह लीजिए कि दृढ़ विश्वास इतना लाने के लिए हमें श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का जो पहला गुण है, भक्ति की शुद्धता और भगवान में विश्वास, हर समय उनको विश्वास था। बहुत सुंदर उदाहरण आता है सुदामा का। उनकी पत्नी जो है बार बार बोल रही थी, आप जाइए द्वारकाधीश के पास, कृष्ण के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। सुदामा जो है सोच रहे थे, हम क्या करने जाए, कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकते, हम संतुष्ट हैं, जितना है उतने में ही संतुष्ट हैं। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर कि बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, ये सारा कर्तव्य है वो पूरा करना पड़ेगा, फिर भी सुदामा जो है तैयार हुए, लेकिन इस भाव से गए कि कम से कम इस बहाने भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद मित्र का दर्शन हो जाएगा। और कोई मांगने की भावना से नहीं गए, देने की भावना से गए, कुछ ले करके गए थे। जो भी उनको मिला, चिवड़ा पोहा या जो कुछ भी मिला वो ले करके गए। और भगवान तो अंतर्यामी है, पता है, तो वो गए। आप सोचिए अगर सुदामा वहां पे पहुंचे हैं, मंत्री अगर एक मुट्ठी भी भगवान के जो भी खजाना है उसमें से एक मुट्ठी भी ला करके सुदामा को दे देते, तो सुदामा और पूरे परिवार का पूरा जीवन निकल जाता उससे। लेकिन सुदामा गए हैं और जा करके वहां भगवान से मिलते हैं, भगवान उनको पूरा स्वागत सत्कार करते हैं और बहुत ही बचपन की बातों को स्मरण करते हैं। और फिर सुबह हो जाता है, अगले दिन सुदामा जो है अब वापसी की तैयारी करने लगते हैं। और वापस जब जाने लगते हैं तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन सुदामा, क्योंकि ऐसा वो भावना रखे ही नहीं थे कि कुछ मांगना है या कुछ मिलेगा, इसलिए वो जा रहे हैं वापस। लेकिन भगवान ने क्या दिया सुदामा को? जब सुदामा वापस गए तो उनके जो भी झोपड़ी थी या जो भी गांव था, सब का रूपरेखा बदल गया था, पहचान ही नहीं पाए सुदामा। तो कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं और तो नहीं पहुंच गया हूं, तो सब कुछ चेंज हो गया था। तो इसलिए अगर भगवान की भक्ति में अगर कोई रमा है, यदि भगवान के नाम पे आश्रित है, शुद्ध नाम तक पहुंचा है, तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। तो इसलिए अगर कुछ भगवान से लेना है तो भगवान को ही ले लें, उनकी वो शक्तियों को लेने का प्रयास न करें रावण की भांति, बल्कि प्रहलाद महाराज की भांति, सुदामा की भांति भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयास करें। तो एक बार एक वृद्ध औरत जो थी जंगल में, और वहां पे उसका जो गठरी जो है, बोझ जो है नीचे रखा हुआ था, उसके पास राजा आए। राजा ने कहा क्या चाहिए, क्यों आप परेशान हैं? उस औरत ने कहा कि इस बोझ को मेरे सर पे उठा दीजिए। लेकिन अगर वो राजा से कुछ मांग ली होती तो बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जीवन भर। तो इसीलिए छोटे छोटे चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भगवान पिता है, पिता हमारी जगतो माता धाता पितामह, सबकी आवश्यकताओं को जानते हैं। छोटा बच्चा जो है वो उसकी आवश्यकताओं को उसके माता पिता जानते हैं कि कब उसको खिलाना है, कब जो है पहनाना है, कब स्नान कराना है, सब जानते हैं। तो ऐसे ही भगवान सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, और आवश्यकता अनुसार वो देते ही हैं। और हमारे लिए ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए 84 लाख योनि जो है भगवान के ही अंश है। मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो भगवान का हेडक है वो सब सबका पालन पोषण करना, सबकी व्यवस्था करना।
लेकिन जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से भगवान पे ही आश्रित रहते हैं, समझते हैं इसको, और इसीलिए भगवान जो है ये यथा माम प्रपदन्ते, उनके अनुसार उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। दूसरा जो गुण है प्रहलाद महाराज का, वो है महत उपासना। महत उपासना मतलब भगवान और भक्तों के क्लोज। जैसे हम उपवास बोलते हैं ना, उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, नजदीक रहना। वैसे ही उप आसना मतलब नजदीक में ही आसन लगाना, यानी कि भगवान की सेवा में ही लगे रहना, भक्तों की सेवा में ही लगे रहना। जो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं, अभिनत्वा नाम नामिनो, भगवान के नाम में ही हमेशा रमे हुए हैं, हमेशा नाम स्मरण कर रहे हैं, और हमेशा भगवान के उपदेशों का ही प्रचार कर रहे हैं अपने मित्रों में भी। तो ये है महत उपासना, सततम कीर्तयन्तो मां। महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि। तो ये प्रहलाद महाराज के अंदर दूसरा जो गुण है, महत उपासना। तीसरा जो है, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर भगवान वासुदेव के प्रति रति है। स्वाभाविक रूप से, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं है, हमें याद दिलाना पड़ता है कि जब करना है, मंगल आरती करनी है, बहुत कुछ, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। फिर भी हमारे अनेक एक्सक्यूज होते हैं, और कभी कभी बचना चाहते हैं। लेकिन स्वाभाविक मतलब स्पॉन्टेनियस, प्रहलाद महाराज में जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है। तो 26 गुण बताए गए हैं वैष्णव के, वैष्णव के 26 गुण बताए गए हैं, जिनमें से एक जो है सबसे महत्वपूर्ण है, या ये कह लीजिए कि बाकी 25 जो है उस पे आधारित है, उस 26वें पे। और वो एक गुण है कृष्ण एक शरणम, कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, वही मेरे एक शरण है। और इसलिए तो कहा गया है यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, कि अगर जो भक्ति करता है, भक्ति में लगा हुआ है, उसके अंदर सभी दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो कृष्ण एक शरणम, अगर कोई कृष्ण का भक्त है तो वो निश्चित रूप से अन्य सारे गुणों को धीरे धीरे वो कल्टीवेट कर ही लेगा, अपने अंदर उन गुणों को प्रकट कर ही लेगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के अंदर वो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, जो शरणागत है प्रहलाद महाराज, और इसकी वजह से उनके अंदर ये सारे गुण हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो ये प्रहलाद महाराज सारग्राही है। जैसे परमहंस बोलते हैं हम, परमहंस जो होते हैं वो सारग्राही होते हैं। आप सभी सुने होंगे हंस के बारे में। हंस क्या करता है कि वो दूध और पानी में से दूध को अलग कर लेता है। तो वैसे ही परमहंस जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भागवत होते हैं, वो दूध मतलब कृष्ण भावनामृत, और पानी मतलब माया। तो वो माया और कृष्ण भावनामृत, इस जगत में कृष्ण भावनामृत और माया दोनों ही है ना। तो वो कृष्ण भावनामृत को अलग कर लेता है माया से। तो इस जगत में रहते हुए भी वो कृष्ण भावना भावित होता है, और इसीलिए माया से फिर प्रभावित नहीं होता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से अप्रभावित रहते हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है हमेशा जो है भगवान की शरण में है। तो स्वभाव की उनके अंदर वो भक्ति और प्रेम है। और फिर चौथा नंबर जो गुण है, अभी तक हमने तीन गुणों का चर्चा किया।
भक्ति की शुद्धता, भगवान में विश्वास पहला। दूसरा था महत उपासना, और तीसरा था नैसर्गिकी स्वाभाविक प्रेम, और चौथा जो है वो है विनम्रता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, विनम्रता। इसको महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनी छन तरोरपि सहि सुना, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। मतलब कि अगर कोई कीर्तन करना चाहते हैं, हमेशा वही कीर्तन कर सकते हैं जिनके अंदर ये दो गुण हैं, विनम्रता और सहिष्णुता। शिला प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में, भगवत गीता में, कि विनम्रता का मतलब क्या है। विनम्रता का मतलब है कि किसी भी प्रकार का सम्मान पाने के लिए चिंतित नहीं होना। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं मिला तो बहुत एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया कि मुझे इस प्रकार के सम्मान नहीं मिला, हार नहीं पहनाया गया। तो हार नहीं पहने और इस प्रकार से चिंतित हो गए तो हार गए आप। तो इसलिए हार नहीं पहनाया गया तो बहुत चिंतित हो गए, मतलब क्या हुआ कि वो विनम्रता नहीं है, या किसी प्रकार का सम्मान अगर नहीं मिला तो चिंतित हो गए, दुखी हो गए, व्यथित हो गए। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया जा रहा है स्वयं उनके पिता के द्वारा, और उनके गुरु जो है क्या क्या सिखलाना चाहते हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज जो है, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हिरण्यकशिपु को, और संड अमरकंठ है देखना बंद कर दिया, या किसी भी प्रकार का जो है वो व्यवहार गलत तरीके से नहीं किया उन्होंने। वो उस स्थिति में भी अपने पिताजी के पास जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, और असुर राज भी बोलते हैं, असुरों के राजा। तो प्रणाम करते हैं और पूर्ण रूप से अपना व्यवहार जो है सबके साथ ठीक रखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कई प्रकार के आभूषण होते हैं। जैसे हाथ का आभूषण है, वो है फाइट करना, नहीं, हाथ का आभूषण है दान देना, दान देना। और थ्रोट, गले का आभूषण है सत्य बोलना, गले का आभूषण है सत्य बोलना। और यदि कोई बहुत ही स्कॉलर है, बहुत ही लर्नेड पर्सन है, तो उसका जो है आभूषण है शील होना, शील, शीलनम कहा जाता है ना, सज्जन होना, सज्जन। और यदि कोई बहुत तपस्वी है, तो उसका आभूषण है कि वो कभी क्रोधित नहीं होता है, एंग्री नहीं होता है। और यदि कोई कान का आभूषण कहे, तो कान का आभूषण है श्रवण करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। सवै मना कृष्ण पदार बिंदयो, वाचांसी गुणान वर्णनम, भगवान की कथा को कहना, भगवान की कथा को सुनना, ये जो है कान का आभूषण है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, हम सभी आध्यात्मिक हैं, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो आभूषण जो है वो क्या है, वो है विनम्रता, विनम्र होना। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस वृक्ष पे अधिक फल होते हैं वो झुक जाता है। और प्रहलाद महाराज की भक्ति रूपी जो फल है, बहुत सारे भक्ति रूपी फल लगे हुए हैं, और इसलिए प्रहलाद जो है वो झुक रहे हैं सबके सामने। तो प्रहलाद महाराज के अंदर ये जो विनम्रता जो गुण है वो बहुत विशेष रूप से है, और जो हमें भी सीखना चाहिए। और ये भगवान का जैसे भगवान जो है गीता के कई अध्यायों में अनेक गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। 13वें अध्याय में
और 16वें अध्याय में, ऐसे और भी अध्याय में वर्णन करते हैं। पूरा लिस्ट है गुणों का कि कौन कौन से गुण भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, और वो सारे गुण प्रहलाद महाराज के अंदर है, इसलिए तो गुणों का खान कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से विनम्रता जो है, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो विद्या विनयम ददाति कहा जाता है ना, कि विद्या है मतलब विनम्रता होनी चाहिए। यदि कोई बहुत ही बड़ा विद्वान है, बहुत कुछ उसे आता है, शास्त्र को रटा हुआ है, सब कुछ जानता है, लेकिन विनम्र नहीं है, तो फिर वो ज्ञान जो है व्यर्थ है, केवल बर्डन है उसके हेड पे, बर्डन है, बोझ है। तो इसलिए विनम्रता, तो ये प्रहलाद महाराज के अंदर जो है ये चौथा गुण है। पांचवा गुण जो है प्रहलाद महाराज के बारे में कहा जा रहा है, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों पे, मन पे संयम रखे हुए हैं, मतलब उत्तेजित नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। इस जगत में लोग इतने उद्विग्न है, या इतने इंद्रियों के वश में है, कि उनके सामने लिखा भी हुआ है कि सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि सिगरेट जो है जानलेवा है, फिर भी इतने उस सिगरेट के वश में है कि उसको पी रहे हैं। तो इंद्रिय संयम जो है वो प्रहलाद महाराज के अंदर है। भगवान कहते हैं, जितात्मान प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, कि जिसने अपने जितात्मना मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, तो वही जो है प्रशांत, शांत होना तो एक बात हुई, लेकिन प्रशांत होना मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत को प्राप्त करता है वो। तो मन और इंद्रियां, तो एक तरफ प्रहलाद महाराज अपने मन इंद्रियों पर इतना नियंत्रित किए हुए हैं, और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु जो बहुत ही अनियंत्रित है। और यही कारण है हिरण्यकशिपु के जीवन में सब कुछ होते हुए भी, सारा शक्ति बल सब कुछ होते हुए भी, वो जो है इतने चिंतित, व्यथित और परेशान हो गए हैं। तो 36,000 वर्ष की तपस्या जो है उसके ऊपर भारी पड़ गया 5 वर्ष का भक्ति। प्रहलाद महाराज की 5 वर्ष की भक्ति हिरण्यकशिपु के 36,000 साल की तपस्या पे भारी पड़ गई, क्योंकि वो तपस्या रजोगुणी तमोगुणी थी। उस तपस्या का जो उद्देश्य था, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्वयं अपने इंद्रियों की तृप्ति करना था। तो इसलिए हिरण्यकशिपु जो है उनके मन और इंद्रियों पे संयम नहीं रहा, और एक छोटे से बालक से परेशान हो गए। एक छोटा सा बालक दुख का कारण बना। तो एक और श्लोक में कहा गया है भगवत गीता में, आपूर्ण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व काम प्रविशन्ति यत् स शांति अपनोति न सुखम, स शांति अपनोति न काम कामी। तो जैसे जैसे समुद्र में अनेक नदियां जो है प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र का स्तर जो है उतना ही बना रहता है, वो विचलित नहीं होता है ऊपर नीचे। वैसे हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो अनेक विचार के आने के बाद, विचार तो आएंगे ही, लेकिन उनके आने के बाद वो विचलित नहीं होता है, बैलेंस रहता है, तो वो है जितेंद्रिय। और इसलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने आ, ऐसे कठिन परिस्थिति आए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तो ये है पांचवा गुण प्रहलाद महाराज में, जितेंद्रिय। और छठा गुण है प्रहलाद महाराज समदर्शी हैं। जैसे भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषा अस्ति न प्रिय।
ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से भगवान जो है सबके प्रति समभाव है, चाहे देव है असुर है, सबसे प्रेम करते हैं। तो सबसे प्रेम समभाव रखने का मतलब ये नहीं है कि सबको एक प्रकार से ही ट्रीट किया जाए। सबको उचित प्रकार से ट्रीट करना, ये होता है समभाव। अब जैसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए। तो एक वैष्णव को हम गले लगा सकते हैं, लेकिन एक शेर को गले नहीं लगा सकते हैं। तो ये संभाव नहीं हुआ। संभाव का मतलब एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उचित ट्रीटमेंट क्या है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से निश्चित रूप से शेर भी जो है भगवान का अंश है, एक वैष्णव भी है, लेकिन फिर भी हम डिस्क्रिमिनेट तो करते ही है ना। तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उचित व्यवहार जो है वो संभव हुआ। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज जो है वो सबके प्रति संभव है, इक्वल विजन। चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। तो सभी स्त्रियों को माता के समान देखना, किसी दूसरे की वस्तु को कूड़े के समान देखना, ताकि उस पे अधिकार न जमाए। और आत्मवत्सर भूतेषु, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जो स्वयं को न पसंद है। यह पश्यन्ति स पंडिता, इस प्रकार से जो देखता है वही वास्तविक में पंडित है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है समभाव देख रहे हैं, वो सबको, उन असुर के जो बच्चे हैं उनको भी भगवान के अंश के रूप में देख रहे हैं, और उनको भी ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु को भी वो भगवान के अंश के रूप में देख रहे हैं, और सभी जो भी आसुरी लोग हैं सबको वो भगवान के अंश के रूप में देख रहे हैं। और इस तरह से इक्वल विजन सबके साथ है उनका। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, और आज का आखिरी गुण, वैसे गुणों की संख्या जो है वो असंख्य है, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन समय जो है वो सीमित है। इसलिए आज का आखिरी जो गुण है वो है कंपैशन, करुणा, प्रहलाद महाराज के अंदर। और कंपैशन का जो प्रदर्शन है वो क्या है, किसी के प्रभु जी अनम्यूट करी। यस सर जी, हरे कृष्णा। हाँ। करुणा किसी के अंदर है तो कैसे समझ सकते हैं। तो करुणा होने का मतलब है कि वो जो कुछ प्राप्त करता है कृष्ण भावनामृत में, उसको वो दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करता है। भगवान ने कहा गीता में, हम्म कि जो इस ज्ञान को, जो इस उपदेश को औरों में पहुंचाता है, उससे प्रिय न तो कोई था, न है, और नहीं होगा। भूरि जना, ये जो है सबसे प्रिय होते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है उनके अंदर वो कंपैशन है, करुणा है, और वो जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार अपने सभी लोगों को वो दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से जब अपने विद्यालय में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जब भी उनको समय मिलता है, लंच ब्रेक होता है या कोई स्पोर्ट्स का टाइम होता है, तो प्रहलाद महाराज सभी को रोक लेते हैं और फिर उनको जप कराने लगते हैं, भगवान की शिक्षाओं को बताने लगते हैं। और इस प्रकार से इतना इफेक्टिव वे में बताते हैं कि सभी जो असुर के पुत्र हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर करुणा है वो पर दुखी दुखी होता है। देखिए, दो दो तरह का कंपैशन होता है।
एक तो भौतिक स्तर पे और दूसरा आध्यात्मिक स्तर पे। भौतिक स्तर पे अनेक जगह देखा जा सकता है, लोग जो है करुणा दिखा रहे हैं। गरीबों को खाने के लिए बांट रहे हैं, या फिर कंबल बांट रहे हैं, या अस्पताल खुलवा रहे हैं, अनेक प्रकार से। वो भी करुणा जो है वो कंडीशनड है ना, एक एक्सटेंडेड सेल्फ सेल्फ सेल्फिशनेस है, मतलब स्वार्थी है उसमें भी, पूजा प्रतिष्ठा का भाव है। लेकिन जो वास्तविक करुणा है, वो आध्यात्मिक करुणा है। वो देखता है व्यक्ति की, कोई व्यक्ति इस जगत में, इस भवसागर में फंसा हुआ है, किस प्रकार से इसको कृष्ण से जोड़ा जाए। और वो जानता है कि जब तक कोई भी जीव कृष्ण से नहीं जुड़ेगा, अपने संबंध को नहीं स्थापित करेगा, तब तक वो प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। और यह जान करके वो सबसे जो हितकारी चीज है, सबसे जो मंगलकारी कार्य है, वो करता है। और इसीलिए शिला प्रभुपाद जो है संस्थापकाचार्य, उन्होंने यही किया। उस उम्र में वो वृंदावन धाम छोड़ करके, और वो गए बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहकर, उन्होंने ये कंपैशन जो है दिखाया और लोगों का उद्धार किया। तो ये जो भी भक्त है, निश्चित रूप से उनके अंदर ये करुणा का गुण है। और इस करुणा के माध्यम से वो पर दुखी दुखी होता है, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर किसी में प्राण है, वही प्रचार कर सकता है। प्राण है वही प्रचार कर सकता है। मतलब अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है, कृष्ण भावनामृत के उपदेश को नहीं फैला रहा है, तो उसके अंदर प्राण नहीं है। मतलब प्राण रहित वो घूमता फिरता व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? वो घोस्ट है। प्राण नहीं है तब भी घूम रहा है, मतलब घोस्ट है। तो इसलिए प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो हमने 7 गुणों के बारे में आज चर्चा किया है। तो आई थिंक समय तो 5 मिनट अधिक ही हो गया है। यस प्रभु जी, आप आगे क्या अनुमति है? जी, अभी तो हम सब सुनना ही चाहते हैं कि ये चलती रहे कथाएं। लेकिन अभी शायद यहाँ पे रश्मि राठौर माता जी हैं, उनके यहाँ तो अभी 7 बजे होंगे रसिया में, लेकिन इंडिया में इस समय अब 10 बज चुके हैं। 10:30, मतलब 10:05 हो गए हैं। तो सुबह भी सभी की सेवाएं होती है, उठना होता है अर्ली मॉर्निंग। तो लेकिन पहले तो हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। और कैसे धन्यवाद करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र। अभी हम अनम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोग हरे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे और प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम हरे। तो प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने, और ये जो 3 दिन का जो सत्र है, 3 सत्र हैं, बहुत अच्छे से आपने क्लासिफाई किया है कि आज आपने उनके गुणों का बखान किया है। और आगे उनकी इच्छाएं, और आगे फिर आप डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी के प्रश्न हैं तो हम कुछ ले सकते हैं। बस ये है कि जल्दी से हैंड रेज करें, डिजिटल हैंड रेज करें। कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो हैंड रेज करें। डिजिटली हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसको। क्या हैंड रेज कर नहीं पा रहे हैं? क्या ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं क्या आप लोग? प्रभु जी ने इतना बढ़िया व्याख्या कर दिया कि शायद किसी का कोई। यस, यस, वंदना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
प्रभु जी, एक क्वेश्चन आ रहा था मन में, कि प्रहलाद महाराज जो है, जैसे 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति कर रहे थे, तो वो पिछले जन्म में भी कोई भक्त थे क्या? ऐसा मतलब मन में क्वेश्चन आया उनको। हाँ, तो हम जैसे बता रहे थे, जो हमने सुना था कि उनको वो सुकृति प्राप्त हुई थी जब वो नरसिंह चतुर्दशी के दिन, या वो दिन था जिस दिन नरसिंह देव प्रकट हुए थे, उन्होंने अनजाने में ही सही, उन्होंने उपवास रख लिया, तपस्या किया, उसकी वजह से सुकृति प्राप्त हो गई थी। और फिर उस सुकृति की वजह से फिर नारद मुनि का जो है प्रवेश हुआ उनके जीवन में। तो नारद मुनि उस समय उन्होंने बोला कि ये महाभागवत है, क्योंकि नारद मुनि तो जान सकते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने सुना तो इतना ही है, कि वासुदेव नाम के एक व्यक्ति थे, और एक वैश्या से उनका जो है आसक्ति थी, और इस प्रकार से उनको सुकृति प्राप्त हुआ। मैं भी और किसी को कुछ आइडिया है, सुना है तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, नरसिंह देव भगवान तो प्रहलाद महाराज के सामने ही हुए थे ना प्रकट, तो पहले से थे क्या वो, जो नरसिंह चतुर्दशी पहले थी? यस श्रद्धा जी, लगता है आप शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाई थी। नहीं प्रभु जी, सॉरी, मैं लेट हो गई थी क्लास में ज्वाइन करने में। एक्चुअली हमने यही कहा था कि भगवान के जो है ये अलग अलग जो अवतार हैं वो होते ही रहते हैं, अलग अलग कल्प और मनवंतर में। ये हम प्रहलाद महाराज की जो बात कर रहे हैं, चक्षुषा मनु के काल की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कल्पों में भगवान के अवतार होते ही हैं। तो थोड़ी लीलाएं चेंज हो सकती हैं, कुछ कैरेक्टर बदल सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला तो चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत। तो कहीं ना कहीं चल ही रही है। तो वो कहीं किसी कल्प में भगवान का प्राकट्य हुआ होगा, वो दिन पड़ गया उसी दिन, और उसकी वजह से उनको सुकृति प्राप्त हुई थी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस, कोई और भक्त अगर कोई जिज्ञासा कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता है प्रभु जी के लिए, तो अपना ग्रेटिट्यूड शो मत करे, नहीं तो मेरा एटीट्यूड बढ़ जाएगा फिर। नहीं प्रभु जी, हमारा शुद्धिकरण होगा, और हम जानते हैं कि हमारा नष्टीकरण हो हमारा जाएगा। यस, इंदल प्रभु अनम्यूट करिए। यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, प्रभु जी के श्रीमुख से तो हम सुनते रहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं, तो इसीलिए तो हम तो जो पूरा मन लगा के पहले से ही सुनते आ रहे हैं, जो उनकी जो है, जो ये भगवत गीता जो का जो चल रहा है, तो वो सुनते हैं। तो और इसमें भी जो प्रहलाद महाराज का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है मतलब समझाया है। तो कोई ऐसा मतलब कुछ प्रश्न है नहीं। प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से जो है सारा कुछ समझाते हैं, बहुत अच्छे मतलब अ, अच्छा लगता है सुनने में हमें। हरे कृष्ण। हरी हरी। यस प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत लोगों ने फिजिकली मतलब प्रभु जी का संग नहीं लिया है, बहुत लोग बाहर के भी हैं, लेकिन प्रभु जी ये जितनी गुणों की लिस्टिंग की है, हम समझ सकते हैं कि सारे के सारे गुण प्रभु जी के में हैं। प्रहलाद बहुत महाराज संभव है प्रभु जी, कभी मतलब जितने लोग मिल चुके हैं प्रभु जी से वो जानते हैं कि प्रभु जी बड़े हम्बल और सरल व्यक्ति हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा इंदल प्रभु ने। यस माता जी। शशिकला पांडे माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं पहली बात तो आज मुझे ये जानकारी मिली कि जो प्रहलाद जी थे पिछले जन्म में वासुदेव नाम के व्यक्ति थे। ये आज फर्स्ट जानकारी मुझे मिली।
और दूसरी बात ये है कि जब प्रहलाद कयाधु के गर्भ में थे तब से जब इनको लेके हरण करके ले जा रहे तो इनको संतों के साथ